नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा। है ही बात ऐसी, क्या टेंशन ये सबकी होती है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी और कितना ही छोटा हो, चाहे किसी विषय की हो, होती रहती है। अब आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा संभावना है कि पढ़ाई की टेंशन होती है, लेकिन अगर होती है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कितनी टेंशन हमें होनी चाहिए, या फिर हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत से आदर्शवादी ये भी कहते हैं कि नहीं भैया टेंशन मत करना, पढ़ाई में टेंशन नहीं होनी चाहिए। आदर्शवादी लोग ही कहते हैं कि भाई टेंशन मत करो, पढ़ो आराम से। अरे बिना टेंशन पढ़ ही नहीं सकते आप, पढ़ोगे कैसे? पढ़ने के लिए टेंशन चाहिए। अब क्यों चाहिए, देखिए कैसे। पहली बात तो ये कि टेंशन है क्या चीज़, इसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा चिंतन को। अब चिंतन क्या है? चिंतन किस रोग की दवा है? चिंतन उस रोग की दवा है जो रोग अभी हुआ ही नहीं। जैसे कोई कार्य हमें करना है, अब उस कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है। किस कार्य को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या योजना बनाएंगे, वो सब चीजें सोचना, उसमें पूरा पूरा विवेक काम आता है। विवेक का एकदम बिल्कुल आप जो है एक उच्च स्तरीय बुद्धिजीवी के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। दो चार लोग और बैठते हैं, बड़े गहनता से विचार करते हैं, वो तो होता है चिंतन। वो चिंतन का माध्यम है। एकांत में भी चिंतन करते हैं, अकेले बैठ कर। और बहुत मैं हर विद्यार्थी को कहता हूँ कि एकांत में प्रकृति में बैठिए और बिल्कुल शांति से चिंतन कीजिए। और चिंतन का मतलब उसके साथ मनन होना चाहिए। मन में क्या है उसको पूरी तरह से सोचिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, और मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी योजना बनानी है, मुझे पढ़ने के लिए क्या करना है, मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये चिंतन जरूरी है, ये एक योजना का हिस्सा होता है, बहुत जरूरी है। तो ये तो क्या चीज है कि बीमारी से पहले की दवाई, जिसे आजकल बोलते हैं ना बीमारी से पहले योग और आयुर्वेद, ये क्या है? ये बीमारी से पहले की दवाई। बस ये है, ये बहुत ही काम की चीज है। अगर ये जिसके पास है ना, उसके कभी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है, वो सोच समझ के करता है, पूरी प्लानिंग से करता है, तो उसकी कभी टेंशन पैदा नहीं होती। अब बात आती है कि आप विद्यार्थी हैं, मैं टीचर हूं, हम सब की टेंशन इसी बात की रहती है कि किताबों में क्या करना है, इस किस प्रकार बच्चों को, मेरे ये रहती है कि बच्चों को क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, किस प्रकार से पढ़ाऊं कि इनका लाभ हो, क्योंकि आपका लाभ होगा तो ही मेरा लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से हम सभी लगे रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कैसे मेरी नौकरी लग जाए, चिंतन है हमेशा। लेकिन उसमें टेंशन आ जाती है। फिर चिंतन का थोड़ा सा रूप हम बढ़ाएं तो टेंशन है, ठीक है। टेंशन बिना फिर कार्य नहीं होता। अब लोग कहते हैं भैया टेंशन मत करो। अब समस्या हो गई, हमें टेंशन बिना काम नहीं होता और टेंशन करो मत। तो इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि टेंशन नाम की बीमारी है क्या, ये चीज क्या है। तो देखिए टेंशन क्या होती है, जब हम किसी कार्य को ऐसा समझ करके बोझ ले लेते हैं कि इसका क्या होगा, मतलब ये रोग के बाद की, रोग आया नहीं भी उसके पहले ही इसका क्या होगा। जैसे परिणाम आया नहीं उससे पहले टेंशन ले लिया, फेल होऊंगा पास होऊंगा। पेपर आया नहीं उससे पहले ये टेंशन कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। एग्जाम दी नहीं उससे पहले कि एग्जाम कैसी होगी। ये सब क्या होती है? टेंशन। ये झूठी टेंशन है, कोई लेना देना नहीं, कर कुछ नहीं सकते हम उसमें, लेकिन वो रहती है, ठीक है। और ये सबकी होती है, थोड़ी बहुत, चाहे कितना बड़ा इंसान हो, होती है। अब बात है कि क्या हमें टेंशन का सही उपयोग कर सकते हैं क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम टेंशन का सही उपयोग कर सकते हैं क्या? अब आप कहोगे सर टेंशन भी कोई उपयोगी चीज है क्या? टेंशन कोई उपयोगी चीज नहीं हो सकती, लेकिन है। मैं बताता हूं कैसे है, ध्यान से सुनना। देखिए टेंशन दो चीजों के लिए काम आती है, यानी दो परिस्थितियों में काम आती है। टेंशन दो परिस्थितियों में काम आती है। पहली, कब जरूरी है, यानी टेंशन कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ये आदमी अगर इतनी बात समझ गया ना, तो फिर टेंशन से कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है, यानी टेंशन काम की चीज हो सकती है। अब ये कैसे कैसे करें इसको समझना। देखो एग्जाम से पहले आप विद्यार्थी हैं तो एग्जाम से पहले टेंशन लो। अब एक बात बताओ, लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, आपका दोस्त आपके पास आया, ठीक है, और वो आपको कहेगा कि यार रमेश बाहर चलते हैं घूमने, ठीक है, थोड़ी देर। कौन सी एग्जाम है यार, अभी तो एग्जाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, अभी तो सेकंड ग्रेड की कोई बात ही नहीं हुई, अभी फर्स्ट ग्रेड आई ही नहीं, ठीक है, हो गया। अब वो कहे यार चल ठीक है चलते हैं, अब घूमने निकल गए। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, बढ़िया था मन, लेकिन ले गए। अब उसको क्या करे आपस, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी तो वैकेंसी नहीं आई। वो बार बार कहते हैं इस बात को कि अभी काय की टेंशन है। अरे तो वही तो बड़ी बात है, वही तो सबसे बड़ी टेंशन है कि आप टेंशन नहीं कर रहे। टेंशन करो, वहां करो, आज करो, अब इस समय करो। कैसे?
एग्जाम से पहले करो टेंशन, ठीक है। अब उससे क्या होगा, क्या कर लेंगे अपन, तो इससे क्या होगा कि पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। टेंशन होगी तो 4 बजे उठोगे, नहीं उठोगे। टेंशन होगी तो रात को 12 बजे तक जगोगे, अन्यथा नहीं जगोगे। तो इसलिए टेंशन जरूरी है यार, आज जरूरी है। एग्जाम के एक दिन पहले 12 बजे तक पढ़ लो, क्या कर लोगे, सुबह 4 बजे उठ गए, भाई कल की एग्जाम है, अरे क्या कर लोगे, एक दिन में क्या होने है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले, कब, कितने दिन पहले, आज की तारीख में, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है ना एग्जाम का, अब करो टेंशन, कितनी करनी आती है इसे, जोर से टेंशन करो जितनी जोर से होती है आपसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार टेंशन करनी होती है। अब इसमें क्या बात आती है कि तैयारी का लाभ होता है। दूसरा, हम मजबूर हो जाते हैं, क्या कि भैया टेंशन है तो हम मजबूर होते हैं कि एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर टेंशन नहीं है ना तो हम किताब ही नहीं उठाते, इधर उधर घूम के पूरा दिन बर्बाद करके बैठ जाते हैं और फिर शाम को सोचते हैं कि अब कल से पढ़ाना, ठीक है ना। ये बात सोचते हैं कि कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की बातें इसके अंतर्गत आती है। अब दूसरी बात यह है कि टेंशन कब नहीं करनी चाहिए। कौन सी परिस्थिति हो कि जब टेंशन नहीं करें, तो देखो उस समय नहीं करनी चाहिए जब जैसे आज एग्जाम है और एग्जाम से जस्ट पहले दिन हम चले गए और दोस्तों से बात करें, यार मेरे तो टेंशन हो रही है। क्यों भैया, कल एग्जाम है, तो क्या कर लेगा अब तू, एक दिन पहले टेंशन गई, क्या करने वाला है। और फिर दूसरी बात, एग्जाम में जा रहा है 1 घंटे पहले टेंशन में, किताब पढ़ रहे हैं धड़ाधड़, ये पन्ना उठाया उधर किया, क्या कर रहे हो यार, टेंशन हो रही है। अरे क्यों कर रहा है, क्या कर लेगा अब कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम दे दी और देने के बाद घर आके टेंशन हो रही है, क्यों भाई, क्या मालूम कैसा रिजल्ट आएगा। एग्जाम वाले दिन टेंशन, अरे फालतू की टेंशन। उस समय टेंशन करना महामूर्खों का काम होता है, उस समय टेंशन कोई काम की नहीं होती। टेंशन करनी है आज करो, एग्जाम से कई दिन पहले, आज करोगे तो कुछ करोगे, कुछ क्वालिटी आएगी, कुछ पढ़ोगे, अन्यथा कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात, मान लो चलो ठीक है उस समय कर भी ली टेंशन, तो क्या होगा, क्यों, क्या लाभ नहीं दे सकती वो उस समय। सबसे पहली बात, वो अनुपयोगी होती है, वो टेंशन कोई काम की नहीं होती। दूसरी बड़ी बात क्या होती है, वो डिप्रेशन पैदा करती है। अब डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रोग होता है। डिप्रेशन जैसे ही बड़े रूप में जाता है ना, तो एक रोग पैदा होता है। और वो रोग क्या, कि जिस समय हमें दिमाग की आवश्यकता है उसी समय दिमाग फैल, कैसे, एग्जाम समय बैठे एग्जाम हॉल में, भैया एग्जाम देनी है, भूल गए सारा, अब आ रहा है वो भी गया, ठीक है ना, वो भूलना शुरू कर देते हैं। और एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो यार ये तो मेरे को आता था। वो क्या है, डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का रूप हो गया। मतलब टेंशन का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है और वो डिप्रेशन का ऐसा जबरदस्त आक्रमण हमारे ऊपर होता है कि हम बिल्कुल फैल हो जाते हैं, वहीं पे बर्बाद हो जाते हैं, मान लो आप। तो इसलिए समझने की बात है कि उस समय टेंशन करना बहुत घातक हो सकता है। और इस बात को समझने के लिए सीधी सी बात, एक वेद वाक्य समझ लो, क्या, अति सर्वदा वर्जते। कोई भी चीज कम करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। शराब है ना, शराब अल्कोहल होती है, किसी को खांसी है तो हमारे गांव में क्या करते हैं कि थोड़ा सा ढक्कन गर्म करके और उसको दे देते हैं कि हाँ भाई ले ले, ठीक हो जाएगा। या फिर आज अगर हम इसकी बात करें तो दवाइयों के अंदर भी, दवाई जो होती है खांसी वाली, उसमें भी अल्कोहल काम आता है और बहुत सी दवाइयों में काम आता है। अब वो होने को तो अल्कोहल गलत चीज़ है, लेकिन दवाई के रूप में उसका उपयोग अच्छा होता है। तो टेंशन होने को तो गलत चीज़ है, लेकिन दवाई जितनी, मतलब उपयोगी जितनी है उतनी ले लो, फिर काम की चीज़ है। टेंशन फिर काम की बहुत शानदार चीज़ है। लेकिन अब कोई आदमी ये कहे कि मैं तो शराब की पूरी बोतल लूंगा और फिर उसके बाद ठीक होऊंगा, तो फिर तो वो गली में कहीं जो है गंदी नाली के अंदर गिरा हुआ मिलेगा, फिर तो क्या होना है, वहीं पे मिलेगा। या फिर किसी गाड़ी को चलाते हुए ठोकर खा के वैसे पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अति सर्वदा वर्जते, अति तो हमेशा वर्जित है। किसी काम की अति कर लो आप, कोई भी काम एक लिमिट से बाहर करोगे ना तो वर्जित है, वो सही नहीं है किसी भी स्थिति में। तो टेंशन एक लिमिट से बाहर तो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, और एक लिमिट में रखोगे ना तो आबाद कर देगी। अब कैसे कर देगी आबाद, वो देखते हैं। देखो कैसे, कितनी टेंशन करें कि हम आबाद हो जाएं, हम बड़ी बहुत जो है सक्सेस हो जाए। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम टेंशन इतनी करें कि हम सतर्क हो सके। अगर ढीले हैं तो सतर्क हो जाए, और दूसरी आलसी हैं तो आलस्य दूर हो जाए। इतनी टेंशन जरूरी है कि हम पड़े रहते हैं 10 बजे तक, तो वो उठना शुरू कर दे, 4 बजे उठना शुरू कर दे, 12 बजे तक पढ़ना शुरू कर दे, इतना कर दे, तब तो टेंशन ठीक है। उतनी टेंशन तो लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात, कमजोर न पड़े, अपने आप में कमजोरी महसूस न करे कि मुझे ये मैं भूल गया या ये हो गया। तो वहां पर क्या है कि जब भी हम टेंशन लेंगे ना, तो हम जो भूली हुई चीज को भी हम बार बार पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि आज टाइम है, फिर टाइम नहीं है। और उस समय कभी टेंशन मत करना जिस समय एग्जाम देने जाओ। टेंशन आज करनी यार, करो तुम्हारे से जितनी हो रही है,
बार बार कहता हूँ जितनी हो सके उतनी अब करके दिखाओ, अब करो टेंशन, लेकिन अब तो करते नहीं। और फिर वो एग्जाम आ गई, सर पे बैठ गई, फिर जा करके टेंशन करेंगे साहब। अब तो क्या है, क्या कुछ नहीं लेना देना है इसमें। तो इस प्रकार से टेंशन को काम में लो, क्वालिटेड चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है, और काम में लेकर के और सफलता प्राप्त कर लो। लेकिन इस टेंशन को लो काम में, ऐसा नहीं छोड़ दिए यूं, अब जबरदस्ती आपके ऊपर आएगी बैठेगी, क्या काम की, पहले लेकर के छोड़ दो उसको, साइड में करो टेंशन को। तो टेंशन काम की चीज़ है, लेकर के अभी उपयोग लेकर साइड में करो, बाद में मत रखो उसको, बाद के लिए वो एक जो है कर्जा हो जाएगा आपके सर पे। जो आना तो है ये तो लिख लो आप इस प्रकार के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।